Good morning, everyone. Today we'll start our next topic, that is nucleophilic addition reaction followed by elimination of a water molecule. इससे पहले जो हमने किया था वो था nucleophilic addition reaction without elimination of any water molecule, ammonia molecule, any molecule. ठीक है, और इस बार हम जो रिएक्शन करेंगे उन वैसी रिएक्शन करेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बट उसके साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल लीव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप की जब रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन ज़्यादातर आपकी जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव है वो इस टाइप की रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको, कोई भी रिएक्शन हम अमोनिया डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब देखिए अमोनिया डेरिवेटिव, आप सिंपल एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाइए, NH3 अमोनिया होता है, हम उसमें से एक चटा देते हैं और साथ में मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया, ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव। इसमें कुछ भी लगा सकते हो आप, यहाँ NH2OH भी हो सकता है, यहाँ एक और NH2 भी हो सकता है, इसको हाइड्रोजन हाइड्रेट बोलते हैं, आपका PHNH2 कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है। एक चटा के हमने इसको अमोनिया की डेरिवेटिव बना दी है। अब इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं कार्बोनिल सिस्टम से एल्डिहाइड या कीटोन किससे भी अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं इसका, तो सिंपल वे में हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको वाटर का एलिमिनेशन कराना इजी रहे। आपको ये जो मॉलिक्यूल है इसमें से आप ऐसे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करा सकते हो। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो बन जाता है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है वो मैकेनिज्म से हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो आपके पास इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे कोई OH भी हो सकता है, यहाँ पे कोई NH2 भी हो सकता है, ये G की जगह जो हम बोल रहे हैं G = आपका कोई OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, आपके पास PHNH भी हो सकता है, कोई इस टाइप का स्पीसीज यहाँ पे लगी हो, NH साथ में कोई रिंग लगा हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम आप इसके फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये हो गया आपका, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो आपके पास ये हो जाएगा, अगर ऐसा कोई सिस्टम आपको गिवन है तो आपके पास इस टाइप का सिस्टम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले एडिशन होता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी। अब जैसे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट होता है, तो ये रिएक्शन एक टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन कहीं प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब इसको हम एज ए टेस्ट लेते हैं तो इस टेस्ट का नाम होता है 2,4-DNP टेस्ट। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, और हमारे पास अगर हम ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस रिएजेंट को ब्रैडिस रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये आपका इसका नेम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जो कि 2,4-DNP टेस्ट के नाम से बहुत आपका वेल नोन है, 2,4-DNP टेस्ट। और 2,4-DNP टेस्ट आपका कार्बोनिल ग्रुप्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका टेस्ट है। अगर आपको कहीं भी चेक करना है कि ये आपका प्रेजेंट है या नहीं है, तो मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए आप इसको यूज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ पे टेस्ट आएगा वहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आपको हो सकता है, जो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट इसके बाद बनेगा उसमें आपको जो पहले बताया था आपको सिर्फ वाटर का एलिमिनेशन करना है और बाकी को ऐसे जोड़ देना है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ये आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव प्रोडक्ट यहाँ बन गया है।
अब जो ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, इसको मैं 2,4-DNP डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। इस प्रोडक्ट का कलर या तो येलो होगा या ऑरेंज होगा और या रेड होगा। इन 3 कलर्स का ही कंपाउंड ये आपके पास बनता है। तो अगर आपके पास कार्बोनिल का सिस्टम में आपने 2,4-DNP ऐड किया और उसके बाद आपके पास सॉलिड बन गया, इस टाइप का कोई डेरिवेटिव बन गया, आपके उसका सॉल्यूशन का कलर येलो या आपका ऑरेंज, रेड, आपका इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आपको मिल गया है, तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल जो ग्रुप आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप करनी है, आप उसको किस टाइप से करोगे, कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट भी लिख सकता है कि कार्बोनिल ग्रुप की 2,4-DNP से रिएक्शन करके बताइए। ठीक है, जो ये आपका प्रोडक्ट बना है इसको हम फर्दर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज करके आपको कार्बोनिल ग्रुप रिकवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, वहाँ से आपके कार्बोनिल ग्रुप को प्यूरिफाई करना है, तो उस लिए भी ये काम आ सकता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सपोज करो कोई मिक्सचर है हमारे पास जिसके अंदर और भी कंपाउंड है और भी डेरिवेटिव है, फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको कार्बोनिल ग्रुप को ही उसमें से निकालना है, तो हम उसका टेस्ट कर देते हैं। तो जो जितना भी कार्बोनिल वाला ग्रुप का वाला कंपाउंड होगा वो इसके साथ मिलके आपके पास ये प्रोडक्ट बना लेगा, जिसको आप फिल्टर आउट करके अलग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आइडेंटिफिकेशन भी आ गई और प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए भी काम आपका होता है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे रिएक्शन होती है और क्या इसमें किन किन चीज़ों का रोल हम प्ले कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी काम आती है यहाँ पे। आपको पता ही है रिएक्शन 2 ही तरीके से होती है, या आपका आप एसिडिक मीडियम में ले रहे हो, बेसिक में ले रहे हो। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम की आपका एसिडिक है या बेसिक है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की पीएच क्या है। अब रिएक्शन की जो पीएच है उसका क्या कंट्रोल है इस रिएक्शन पे, वहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ पीएच ड्यूरिंग रिएक्शन। स्टार्टिंग में मेरे पास कार्बोनिल सिस्टम है कोई भी, यहाँ पे लोन पेयर है, इसका प्रोटोनेशन होगा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। तो आपके पास जब प्रोटोनेशन हुआ तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिया और प्रोटोनेशन हो गया। उसके बाद ये आपका इस तरीके से भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके बाद आपने जो आपके पास यहाँ कार्बोकैटायनिक सिस्टम जनरेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, आपके अटैक किसका कराना है, न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अमोनिया का डेरिवेटिव है कोई भी, लोन पेयर, ये इस पर अटैक करेगा। अगर इसने अटैक किया तो आपके पास कुछ कंपाउंड इस तरीके का बन जाएगा, पॉजिटिव, ऐसा कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। अगर ये हुआ है तो आपके पास ये वाला H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये बाहर निकलने पे हमारे पास OH और यहाँ पे NH माइनस, यहाँ H पॉजिटिव आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप का यहाँ पे कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास जो भी ये सारी रिएक्शन है हमारी, ये सभी की सब यहाँ पे यस, ये सारी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव का अपटेक दोबारा होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, और जब ऐसा होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन बन जाएगा OH2 पॉजिटिव और NH। अब देखिए ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इसको पुश करेगा और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो मतलब आपके पास जो वाटर है वो यहाँ से बाहर आ गया है और प्रोडक्ट में क्या बच गया है, डबल बॉन्ड NH। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड मोर देन एक्स उसके कोऑर्डिनेट ज़्यादा हो गए तो हम पॉजिटिव आ गया। अब लास्ट में क्या होगा, आपका माइनस H पॉजिटिव निकाल दीजिए, यहाँ से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसका मैकेनिज्म रहता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अब एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव का रोल यहाँ पे देखना था, पीएच का कंट्रोल देखना था।
वो कहता है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास जो ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम होता है जहाँ रिएक्शन की आउटपुट या यील्ड सबसे ज़्यादा आती है, जो ऑप्टिमम पीएच हम यहाँ यूज करते हैं वो है 3.5। इसका मतलब ऐसा क्या है कि हम इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम पीएच को बढ़ा देते हैं ज़्यादा तो उस टाइम पे फिर आपका एनफ एच पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं होगा और रिएक्शन पाथवे कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आप कहते हो कि चलो हमें एच पॉजिटिव ही चाहिए यहाँ पे, फिर हम एच पॉजिटिव बहुत ज़्यादा दे देते हैं, इसको पीएच को 1 ले आते हैं, नीचे और कम कर देते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ प्रेजेंट है, ये इसका भी प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब इट इज़ नो मोर लॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, इसका प्रोटोनेशन हो गया है। तो आपको पीएच इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी है कि आपका न्यूक्लियोफाइल भी प्रोटोनेट हो जाए, और इतनी कम भी मत रखनी है कि ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए पीएच 3.5 एक मॉडरेट पीएच थी जिसके अकॉर्डिंगली इस रिएक्शन की यील्ड मैक्सिमम आई थी। तो ये इसमें रोल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर दिस रिएक्शन, और ये पूछ सकता है कि व्हाई दिस रिएक्शन गिव्स मैक्सिमम यील्ड एट 3.5। तो दोनों कंडीशन में आप मैकेनिज्म के साथ ये बताओगे। अगर हम उसका बढ़ा देते हैं, अगर हम उसको उसके अंदर इसकी पीएच को कम कर देते हैं तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, और अगर उसकी पीएच को हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे एच पॉजिटिव एनफ है ही नहीं जो रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को आपको डिफाइन करना है। तो ये यहाँ पे कंट्रोल ऑफ पीएच हो गया इस रिएक्शन के अंदर कि आपकी पीएच क्या रोल प्ले करती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको 2,4-DNP के बारे में बता दिया है। इसमें डिफरेंट आपकी बुक में गिवन है, और भी इसके डेरिवेटिव कितने भी हो सकते हैं। आपका बेसिक रिएक्शन परफॉर्मा है जो सेम ही रहेगा, यही मैकेनिज्म हर जगह फॉलो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन। ठीक है, अब ये अमोनिया डेरिवेटिव थे। सेकंड इसमें रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। अब तक अमोनिया के डेरिवेटिव किए थे, अब अमोनिया है। तो कहता है कि इसमें जो आपके पास यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, उसमें जो प्रोडक्ट्स डिफरेंट इसमें प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। जैसे उसने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, अगर एस्टेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है अमोनिया, ठीक है, अगर इस तरीके से यहाँ पे कोई रिएक्शन होती है तो वही आपने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से फाइनली एलिमिनेट करना है। और आपके पास मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो मेरे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हो गया है। अब जो ये हमारे पास जो यहाँ प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं एस्टेलाइड अमीन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ प्रोडक्ट जनरेट हो गया। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि आपके पास जो ये सिस्टम यहाँ बना है, जब भी एल्डिहाइड के साथ आप इस टाइप के अमोनिया की रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने की वजह से ये पूरा का पूरा पॉलीमर बना लेता है, पॉलीमराइजेशन होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाते हैं आपस में, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हो जाती है जब भी आप एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करने जाते हो। ठीक है, अब अगर आपने सिंपलेस्ट जो एल्डिहाइड आपके पास, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड बोलते हो, अगर ये रिएक्शन हम उसके साथ करते हैं तो क्या होता है। देखो, अगर ये रिएक्शन हम उसके साथ करेंगे तो बेसिक परफॉर्मा तो रिएक्शन का सेम रहेगा, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाती है, 6 मॉलिक्यूल इसके और 4 मॉलिक्यूल आपके अमोनिया के। उसके बाद जो आप यहाँ स्पीसीज जनरेट करोगे वो कुछ इस टाइप से करोगे कि आपको एक साइक्लोहेक्सेन बना लेना है ऐसे, और उस साइक्लोहेक्सेन के अल्टरनेट पोजीशन जो भी होंगी उन सब पे आपको नाइट्रोजन लगाना है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, ये बीच में सारे CH2 भरी जाए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद इन सब को आप ऊपर एक CH2 ब्रिज से लेके आएंगे। ठीक है, और इस नाइट्रोजन से जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ भी है, 3 आपके 6 CH2 हैं, तो हेक्सामिथाइलिन हो गए। ठीक है, और आप अब इसमें नाइट्रोजन देख लीजिए, आप कितने हैं, आपके पास नाइट्रोजन है इसमें 4, तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन,
ये आपका इस प्रोडक्ट का नाम हो गया, जिसको आप यूरोट्रोपिन बोलते हैं। इस टाइप का आपस में ये पॉलीमराइजेशन कर लेता है और ये प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने क्यों बनाया इस प्रोडक्ट को, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, अगर आप इसकी नाइट्रेशन करा देते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट में, अगर आप इसकी नाइट्रेशन करा देते हैं, तो जहाँ जहाँ भी आपके नाइट्रोजन सिस्टम इसमें प्रेजेंट थे वो आपका कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे आप 6 मेंबर बना लीजिए, ये जुड़ गया और इन नाइट्रोजन पे नाइट्रो लगा दीजिए आप सब में, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे इनके प्रोडक्ट बन गए। इसको बोलते हैं RDX। सुनोगे RDX तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो हमने आपको RDX कैसे बनता है वो बता दिया है। आप इस तरीके से RDX बना सकते हैं। अब RDX बना किसी को उड़ाना नहीं है, ठीक है। अब इसका ये नाम बेटे क्यों पड़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। जब आप कहीं भी कोई डेवलपमेंट करते हो या आपको कोई इस टाइप का, जैसे आप कई बार देखते हो हिली एरिया पे जाते हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको हिली एरिया को उसको कट करके वहाँ से रास्ता बनाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको वहाँ रख के ब्लास्ट कराते हैं ताकि उसको तोड़ सके, जिसको नॉर्मल तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस टाइप की डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव इसीलिए नाम है इसका। वो अलग बात है कि इसका मिसयूज किया जाता है कहीं भी कोई ब्लास्ट कराने के लिए कुछ भी। तो साइंस के आपके पास दोनों है, ब्लेसिंग्स भी और एविल भी है, तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन हमें इसको पॉजिटिव वे से लेना है कि कहीं पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो यूज करता है उसको RDX बोलते हैं, इसको साइक्लोनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि अमोनिया से ये रिएक्शन करके क्या आपके पास प्रोडक्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन जनरल हो गया कि आप सिंपल 6 मॉलिक्यूल इसके लोगे, 4 मॉलिक्यूल इसके लोगे, तो आपके पास ये बन जाएगा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। और जब हम इस मॉलिक्यूल जो आपके पास प्रेजेंट था, इस मॉलिक्यूल की जब हम नाइट्रेशन करते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट में, तो ये बीच के रिंग्स खत्म हो जाते हैं, आपका 6 मेंबर सिस्टम यहाँ बनता है और जितने नाइट्रोजन है सब पे आपका नाइट्रो लग जाता है और इसी को हम बोलते हैं साइक्लोनाइट या RDX, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो डायरेक्ट आपको RDX की प्रिपरेशन पूछ लेता है, या आपको ये दे देगा कि 6 मॉलिक्यूल इसके हैं और आपके 4 अमोनिया, इसकी क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आपको अगर आपको आगे नाइट्रेशन भी गिवन है तो आप यहाँ तक जाओगे, अगर आपको नाइट्रेशन नहीं गिवन है तो आप यूरोट्रोपिन तक ही जाओगे। तो ये आपके पास हो गया कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है अमोनिया डेरिवेटिव की और अमोनिया की, उनमें जिनके अंदर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका निकलता है, तो वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। तो ये आपके पास हमने बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपके दोनों टाइप की होगी, जिसमें आपका रिमूवल भी और वो भी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन जो इसकी आएंगी।